हेलो एनिमल लवर्स, द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के सीजन 4 के एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर आपको ये एनिमे पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना। इसके बाकी के एपिसोड ऐसे ही बहुत सारे एनिमे के लिए। कहानी की शुरुआत में सारस्वत फैक्शन बेस को देख पाते हैं, जहाँ पे जो मिस्टर जो के जो डिसाइपल थे वो उस बेस को सील कर रहे होते हैं। तभी उन बेस को सील करने के बाद वहाँ से एक लड़की निकलती है और मिस्टर जो से कह रही होते हैं, मिस्टर जो मैंने पूरा जो बेस है पूरा तरीके से सील कर दिया, यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैंने पूरी तरीके से चेक किया है। लेकिन अभी जो मिस्टर जो थे परेशान होने लगते हैं और कह रहे होते हैं मुझे नहीं लगता सब कुछ सही होगा। लेकिन देख पाते लड़की के पास एक धमाका होता है। तभी सारस्वत बेस के अंदर को हम देख पाते हैं, जहाँ पे बेस के नीचे से एक आदमी निकलता है। ये सारस्वत फैक्शन बेस का सीक्रेट डिसाइपल है। दूसरी तरफ रॉन्ग को देख पाते हैं जो अपने बिस्तर पे सोई हुई होती है और उसके हाथ में हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिया हुआ इंस्टेंट नूडल्स होते हैं। जो रॉन्ग थी वो सोच रही होती मैं इस इंस्टेंट नूडल का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं एक बैंक को। बैंक के मैनेजर के पास एक लड़का आता है अपना कार्ड लेकर अपने कॉइन्स को निकालने के लिए। लेकिन जो मैनेजर था उससे कह रहा होता है तुम्हारे जो कॉइन है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं डीमन वर्ल्ड के वॉर की वजह से। तभी जो लड़का था वो कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसका अपना फंड के बारे में पूछता है, लेकिन जो मैनेजर बताता है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तभी हम देख पाते हैं दूसरी तरफ रॉन्ग वहाँ पे आती है, जिसे देख के जो बैंक का ओनर था कह रहा होता है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तभी जो रॉन्ग थी उससे कहने लगती है मैं यहाँ पे एक अपनी बहुत ही प्रीशियस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ। तभी जो मैनेजर था उसको अपने वॉल्ट के पास लेके जाता है और कहता है ये वॉल्ट सबसे पावरफुल है और सबसे प्रोटेक्टिव है इस वर्ल्ड में। तभी बैंक का मैनेजर रॉन्ग को वॉल्ट के अंदर एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है और एक फर्नेस के पास लाता है, कहता है और ये हमारा पिल रिफाइनिंग फर्नेस है जो सीक्रेट रेलम में तैयार किया गया है सबसे बेस्ट क्वालिटी के मैजिक के द्वारा। दूसरी तरफ देख पाया तो अभी रॉन्ग से पूछता है आप यहाँ पे कौन सी चीज प्रोटेक्ट करना चाहती है। तभी जो रॉन्ग अपने बॉडीगार्ड से एक चीज को लाता है। तभी बॉडीगार्ड जैसे ही उस चीज को खोलता है उसकी रोशनी की वजह से जो ओनर था वो कह रहा होता है मैं उसको देख भी नहीं पा रहा, ये क्या कोई पावरफुल इमॉर्टल वेपन है। अभी वो जैसे ही उस चीज को देखता है वो देख पाता है उसमें इंस्टेंट नूडल होता है। जो रॉन्ग थी वो कह रही होती है मैं बस इसको ही प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ तो फिर तुम इसे रख लो। तभी अचानक से हम देख पाते हैं वहाँ पे जो रॉन्ग का ग्रैंडफादर आ जाते हैं। तभी जो ओनर था कह रहा होता है रॉन्ग के ग्रैंडफादर से आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या आप यहाँ पे कोई इंश्योरेंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अभी जो रॉन्ग के ग्रैंडफादर थे वो कहने लगते हैं मैं अपनी जो ग्रैंड डॉटर है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो फिर तुम हमारे जो फर्नेस है उसके अंदर मेरे ग्रैंड डॉटर को ले लो 3 दिनों तक। तभी न्यूज में बताया जाता है जो रॉन्ग की जान को खतरा है और उसको पकड़ने के लिए जो सारस्वत फैक्शन का जो सीक्रेट डिसाइपल है वांग लॉन्ग वो आएगा 3 दिनों के बाद रात को। इस न्यूज को हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना खाना खाने के वक्त सुनता है, जिसकी वजह से गुस्सा आने लगता है। तभी न्यूज में डिबेट करने लगते हैं वांग लॉन्ग के बारे में। तभी एक बंदा कहता है जो वांग लॉन्ग है बहुत ही पावरफुल है, मैंने सुना है उसने तो जो अर्थ के स्पिरिचुअल वेन है उसको भी चुरा लिया था। तभी एक दूसरा आदमी कहता है जो वांग लॉन्ग है चोरी में सबसे माहिर है, मैंने सुना है जो वांग लॉन्ग है काफी सालों तक छुपा हुआ था सारस्वत फैक्शन के अंदर। अगर हमने जो सारस्वत फैक्शन के बाकी के जो बंदे उनको खत्म ना किया होता तो वांग लॉन्ग है कभी भी बाहर नहीं आता। और मैंने सुना है उसने जो धरती के अंदर जो स्पिरिचुअल वेन उनको एब्जॉर्व किया है चुरा के। और मुझे लगता है इस बार जो रॉन्ग की जो जान है वो बहुत ही खतरे में है। तभी जो दूसरा आदमी था इस बात से एग्री हो जाता है और कहने लगता है जो इस बार सच में जो रॉन्ग की जान है सच में खतरे में। जो रॉन्ग के जो ग्रैंडफादर है अब उन्हें के हाथ में वो कैसे बच पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ जो प्रोटैगनिस्ट और उसके दोस्त थे रॉन्ग के हाउस पे आए होते हैं रॉन्ग को देखने के लिए। तभी जो ग्रैंडफादर उनसे कह रहा हो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग आए रॉन्ग से मिलने के लिए, लेकिन वो अब तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि वो अभी बैंक के अंदर है। तभी हम देख पाते हैं जो चेन था पूछता है अभी रॉन्ग किस हालत में है। तभी जो ग्रैंडफादर तो कहने लगता है रॉन्ग वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रह रही है, मैंने सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं। तभी रॉन्ग के ग्रैंडफादर से हाउ पूछता है क्या रॉन्ग को जो हाउलॉन्ग है वो लेके जा पाएगा। तभी जो उससे ग्रैंडफादर तक कहने लगता है जो हाउलॉन्ग ने उसने मुझे चैलेंज किया है 72 आवर्स के अंदर जो मेरी ग्रैंड डॉटर रॉन्ग है उसको लेके जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लेके जा पाएगा क्योंकि जो मैंने सबसे पावरफुल बैंक के अंदर मेरे ग्रैंड को रखा है। तभी जो उसको फ्रेंड लिंक थी वो कह रही होती अगर हम उससे मिल पाते तो बहुत ही अच्छा होता ग्रैंडफादर। तभी जो रॉन्ग के ग्रैंडफादर तो कहने लगते हैं अगर तुम मुझसे फिजिकली नहीं मिल सकते तो क्या हुआ, मैं तुमको उससे वर्चुअली मिला सकती हूँ। तभी जो रॉन्ग के ग्रैंडफादर थे उसका जो बॉडीगार्ड था उसको ऑर्डर देता है। तभी जो बॉडीगार्ड था उन लोगों के सामने टीवी ला देता है जहाँ पे भी जो रॉन्ग थी जो फर्नेस के अंदर से वर्चुअली जो उसके दोस्त से मिल रही होती है। तभी उसको देख के सभी दोस्त खुश होने लगते हैं। तभी जो चेन था पूछ लेता है रॉन्ग से रॉन्ग क्या तुम फर्नेस के अंदर नहीं हो, लगता है तुम तो एक रूम के अंदर हो। तभी रॉन्ग बताती है इस रूम उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए स्पेशली क्रिएट किया है, इस रूम के अंदर वाईफाई भी है
और इस रूम में रहने के लिए 3 दिनों तक खाना भी है और यहाँ पे खाना भी डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर है। ये सुनने के बाद चेन कहता है तो लगता है बहुत ही एक 5 स्टार होटल जैसा लगता है। तभी जो हाउ था वो कहता है लगता है तुम जिस फर्नेस के अंदर हो उस फर्नेस को किसी स्पेस पावर इमोर्टल कल्टीवेटर ने क्रिएट किया है। तभी दूसरी तरफ जो लिंक थी वो कह रही होती है इसे 12 बजने में सिर्फ 2 ही घंटे बच गए हैं। तभी हम देख पाते हैं जो चेन और हाउ कह रहे होते हम तुमसे अभी भी बात करेंगे, हमें नहीं लगता वो हाउ लॉन्ग तुम्हें पकड़ पाएगा। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं बैंक के बाहर जो गार्ड थे वो तैयार होते हैं। तभी वहाँ पे काफ़ी सारे मीडिया आते हैं न्यूज़ को कवर करने के लिए। दूसरी तरफ जो बिल्डिंग को हेलीकॉप्टर से जो गार्ड को घेर लेते हैं और बिल्डिंग के अंदर जो मिस्टर जाओ थे अपने टीम से पूछ रहे होते जो सिक्योरिटी है कैसी चल रही है। तभी जो मिस्टर जाओ के जो टीममेट थे उसको बताते हैं जो हमने वॉल्ट है उसे पूरी तरीके से मजबूत तय कर दिया है और हमारे रेडार में अभी तक हाउ लॉन्ग नहीं आया है, मुझे नहीं लगता वो आएगा। और फिर भी हमारे जो गार्ड है सब पूरे तरीके से पेट्रोल कर रहे हैं इस बिल्डिंग को। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं ये सुनने के बाद मिस्टर जाओ तो कह रहे होते बहुत ही अच्छे तरीके से जॉब चल रहा है लगता है। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है वो रॉन्ग के घर के अंदर जो रॉन्ग का रूम के पास जाता है। तभी उससे फ्रॉगी पूछते हैं कि तुम रॉन्ग को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करोगे। तभी जो प्रोटैगनिस्ट वांगलिंग है वो कहता है अभी मेरा टाइम नहीं आया है। दूसरी तरफ जो प्रोटैगनिस्ट के बाकी के दोस्त जो रॉन्ग से बातें करने लगते हैं 12 बजने से पहले, लेकिन हम देख पाते हैं घर में जैसे ही 12 बजते हैं जो बैंक के जो बिल्डिंग था वहाँ पे जितने भी पावर थे सप्लाई वो सभी चले जाते हैं जिसकी वजह से अंधेरा हो जाता है और जो रॉन्ग का कनेक्शन था उसके फैमिली से टूट जाता है। अभी हम देख पाते जो उसके दोस्त परेशान होने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो रॉन्ग थी वो एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाती है जहाँ पे हाउ लॉन्ग होता है। और तभी वो रॉन्ग को देख के कहती है आखिरकार हम मिल ही गए। तभी वो कहती है क्या तुम्हें लगा था कि अगर तुम उस बैंक के अंदर छुप जाओगे तो फिर तुम मुझसे बच सकते हो? तुम्हें क्या नहीं पता जो बैंक है उसे किसने क्रिएट किया और उसको मैंने ही क्रिएट किया था एक डिफरेंट आइडेंटिटी से। तभी वो दिखाती है और क्या नहीं लगता तो अब तुम मुझसे डरो, अगर यहाँ पे तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता। अभी जो हाउ लॉन्ग है अपनी कल्टीवेशन पावर की मदद से जो रॉन्ग के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट करने लगता है। तभी हम देख पाते हैं जो रॉन्ग इससे डरने लगते हैं, लेकिन अचानक से हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट वांगलिंग का एक होलोग्राम उसी दूसरे डायमेंशन में आ जाता है और रॉन्ग से कहने लगता है रॉन्ग तुम अभी डरो मत, हम दोनों मिलकर से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमें इस वर्ल्ड में अपने ओरिजिनल बॉडी के साथ नहीं आ सकता। अगर मैं आ गया जो इस वर्ल्ड का जो स्पेस है कोलैप्स हो जाएगा। तभी जो रॉन्ग थी कैरी होता है अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पावर भी नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास। तभी जो वांगलिंग है उससे कहता है मैंने तुमको क्रिस्पी इंस्टेंट दिए थे ना। तभी जो रॉन्ग है वो इंस्टेंट को निकल के खाने ही वाले होते हैं, लेकिन जो हाउ लॉन्ग तो उसे देख के कह रहा होता है क्या तुम्हें इस डेथ के वक्त भी जो खाने के बारे में सोच रहा है, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। तभी जो जैसे ही जो रॉन्ग है उस इंस्टेंट को खाती है उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो स्पेस के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देख के जो हाउ लॉन्ग था वो कह रहा होता है कौन सा पावर है, लेकिन हम देख पाते हैं तो स्पिरिचुअल पावर की वजह से जो रॉन्ग का जो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से रॉन्ग है इमॉर्टल मोड में आ जाती है। प्रोटैगनिस्ट वांगलिंग कहता है ये है इमॉर्टल किंग मोड। अगर तुम्हें इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।